हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे थे। तो इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में आज हम टॉपिक देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है? तो इस जो सब्जेक्ट है इसका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है? वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? इस ट्रीटमेंट के कौन-कौन से प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस पहले किया जाता है, कौन सा प्रोसेस बाद में किया जाता है, ठीक है? तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें वाटर ट्रीटमेंट में, तो वाटर ट्रीटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जो भी वाटर की क्वालिटी है, पानी की जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको पीने लायक या फिर जो भी जिस चीज़ के लिए भी हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको तैयार करते हैं, ठीक है? टू मेक इट अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेसिफिक एंड यूज़, ठीक है? स्पेसिफिक एंड यूज़ यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक एंड यूज़ मतलब हमें किस चीज़ के लिए वो यूज़ करना है, उसके लिए हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक एंड यूज़ में हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पज़ आ जाता है, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई आ जाता है, इरिगेशन पर्पज़ आ जाता है, रिवर फ्लो मेंटेनेंस आ जाता है, ठीक है? देन वाटर रिक्रिएशन आ जाता है, ठीक है? और भी काफ़ी सारे इसके यूज़ेस होते हैं जिसके लिए हम वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, मतलब वाटर की क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारे पास हम बात करें तो ये हमने वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एनवायरनमेंट है, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसको अच्छा हमें करना है, को जो भी मेथड हमें उसमें यूज़ करने हैं, उससे एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो हम बात करें वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कंटामिनेंट्स, मतलब जो भी कंटामिनेंट्स हैं या फिर जो भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं पानी में जो कि हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमें देखने में अच्छी नहीं लगती या कोई भी चीज़ हमें अजीब लग रही है, तो उसको हम रिमूव कर लेते हैं, पानी से निकाल लेते हैं, ठीक है? या फिर हम जो पानी है उसमें से वो चीज़ें कम कर देते हैं जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है? तो ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड एंड यूज़ है वो फुलफ़िल हो जाए, जिस चीज़ के लिए हमें वो तैयार करना है, वो चीज़ हमारा फुलफ़िल हो जाए, ठीक है? तो हम बात करें जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही क्रूशियल पार्ट है हमारे लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है? किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो हम बात करें ये ह्यूमन को अलाउ करता है टू बेनिफिट फ्रॉम बोथ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन यूज़ के लिए, ठीक है? तो जो ड्रिंकिंग और इरिगेशन यूज़ दोनों है या फिर हम कुकिंग के यूज़ के लिए करते हैं, वो पानी जो है हमारा साफ़ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के बारे में कि वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको हम बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है? तो इसके आगे हम देखेंगे वाटर के ट्रीटमेंट के मेथड्स हम देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, कौन से प्रोसेस से हम वाटर को ट्रीट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल और कॉमन सरफेस ट्रीटमेंट मेथड्स, ठीक है? तो जो सरफेस वाटर रहता है उसकी हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो हम देखने वाले हैं, जो कॉमन मेथड्स हम यूज़ करते हैं या फिर इतने सालों से जो हम मेथड्स यूज़ करते जा रहे हैं वो मेथड्स हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हमारे पास जो मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, वो है फर्स्ट है कलेक्शन। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल देके आपको ये सारा प्रोसेस समझाऊँगा। देखो कि जैसे ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है? तो यहाँ पे पानी है, ठीक है? तो इस पानी को कलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कलेक्शन मतलब इस पानी को कलेक्ट किया, ठीक है? कलेक्ट करना, देन स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेनिंग। स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेनिंग क्या मतलब हो गया? फ़िल्टरिंग, मतलब कुछ स्क्रीन्स लगी होती हैं जिससे हम पानी को क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? तो ये पानी आता है, कलेक्ट करते हैं, इसको फ़िल्टर करते हैं। यहाँ पे जैसे फ़िल्टर स्क्रीन्स लगी होंगी, यानी फ़िल्ट्रेशन हम करेंगे। फ़िल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे? उसमें केमिकल ऐड करेंगे। जैसे ये पानी फ़िल्टर होके आगे आएगा, यहाँ पे स्टोर होके इसमें केमिकल ऐड करेंगे। केमिकल क्यों ऐड करेंगे? जो भी हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन करके जो हैवी मटेरियल तो इसमें से हमने निकाल दिए होंगे, जो भी छोटे-छोटे पार्टिकल बचेंगे उनमें केमिकल डाल के उन पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे? ये पार्टिकल कंबाइन हो जाएँगे और कंबाइन होने के बाद फिर से ये क्या हो जाएँगे? सेटल डाउन हो जाएँगे, ठीक है? तो मतलब केमिकल एडिशन में हम केमिकल ऐड करेंगे ताकि ये पार्टिकल जो छोटे-छोटे पार्टिकल हैं वो भी नीचे बैठ जाएँ पानी में। देन कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, तो कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन वही होता है कि जब हम केमिकल ऐड करते हैं,
ठीक है। तो केमिकल ऐड जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। तो कोगुलेशन के बाद जो हमारे पास जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे, वो इकट्ठे होके वो छोटे-छोटे फ्लास्क बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन, ठीक है। देन सेडिमेंटेशन एंड क्लेरिफिकेशन। सेडिमेंटेशन एंड क्लेरिफिकेशन में क्या होगा, ये पानी हम ले जाते हैं एक अलग टैंक में जिसको हम सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है सेडिमेंटेशन होती है, मतलब जो भी ये जो हमारे पास पार्टिकल थे जो फ्लास्क बने थे ये नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। देन फिल्ट्रेशन, देन उसके बाद हम इसकी जो फ्लास्क बने होते हैं इसकी फिर से पानी की फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो पानी हमारे पास मिल जाता है वो हम एक स्टोर करते हैं एक जगह पे, वहाँ पे हम डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन मतलब उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन मोस्टली ऐड करते हैं, तो जिससे कि जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन करने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक जगह पे स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे डिसइंफेक्शन हो रही है, डिसइंफेक्शन, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन में मोस्टली हम क्लोरीन यूज करते हैं। देन यहाँ पे हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, एंड देन इधर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं घरों में। ये मान लेते हैं एक घर है, 2 घर है, 3 घर है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपको ऐसा ही एज इट इज याद रखना है, ठीक है। पहले तो आपका सोर्स है, वहां से पानी कलेक्ट करना है, फिर वो फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद उसमें केमिकल्स ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप केमिकल्स ऐड करने हैं, केमिकल ऐड करने हैं, ठीक है। केमिकल ऐड करने के बाद वो उसमें क्या होगा, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन होगी, ठीक है। कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस होगा, फ्लोकुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन होगी, सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के बाद स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी वाटर की, ठीक है। तो ये मेथड्स आपको एज इट इज याद रखने हैं, जैसे कि ये सीरीज है एज इट इज आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। कोलेक्शन क्या होता है, स्क्रीनिंग एंड स्क्रीनिंग क्या होता है, केमिकल एडिशन क्या होता है, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन एंड क्लेरिफिकेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये हम कैसे करते हैं सारे मेथड्स, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं कलेक्शन की। तो सबसे पहले हम पानी को कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट कहाँ से करते हैं, वाटर के सोर्स से, जो भी पानी का सोर्स होता है वहां से कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास सोर्सेज जैसे कि लोकल रिवर आ गया, जैसे कि लेक आ गई, रिजर्वायर आ गया, तो ये हमारे पास पानी के सोर्सेज हैं, ठीक है। इनसे हम पानी को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कलेक्ट करने के लिए हम पंप्स और पाइपलाइंस का यूज करते हैं, पंप्स एंड पाइपलाइन का यूज करते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे सोर्स है वहां से ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने घर तक, सॉरी जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहां तक हम वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाटर प्लांट है और वहां पे ले जाते हैं हम उसको लार्ज पंप के थ्रू, लार्ज पंप हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम पानी को ट्रांसफर करते हैं कहाँ से, जो सोर्स है वहां से ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक, जहाँ पे हमने उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें हम ग्रेविटी सिस्टम भी यूज करते हैं पानी को ट्रांसफर करने के लिए, और हम पंपिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी सिस्टम अगर हम यूज करते हैं तो वो पंपिंग के कास्ट को कम कर देता है, मतलब पंपिंग के कास्ट को हमें बचा देता है। लेकिन जब जहाँ पे हमें पानी को पंप्स लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे हमें लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं वाटर को फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेस से, ठीक है। तो जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है हम उसमें 2 या 3 सोर्सेस से भी पानी ला सकते हैं, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहां पे जो हम बात करें ब्लेंडिंग, ग्राउंड वाटर विद सरफेस वाटर, ठीक है। तो ये एक भी मेथड है कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को दोनों को हम मिला के भी हम यूज कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ला सकते हैं, जिससे कि जो पानी की क्वालिटी है वो भी अच्छी बन सकती है, ठीक है। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है, मैं आपको बता दूं ग्राउंड वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है, मोस्टली जो प्योर वाटर होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो सॉरी अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है प्योर वाटर रहता है, और जो ग्राउंड वाटर रहता है उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है पोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। आई होप आपको कलेक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि कलेक्शन क्या होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग एंड स्ट्रेनिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। तो जो भी सरफेस वाटर के सोर्सेस हैं, जैसे कि हमने देख लिया लेक्स है, रिवर्स है, रिजर्वायर है, ठीक है, तो उसमें काफी सारे हमारे पास जो है इम्प्योरिटीज रहती हैं, जैसे सस्पेंडेड मेटल रहता है, डिजॉल्व मेटल रहता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, ये इम्प्योरिटीज ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें टर्बिडिटी आ गई, कलर आ गया, टेस्ट आ गया, ऑर्डर आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, फिश आ गई, प्लांट आ गए, ट्रीज आ गए, तो ये सारी क्या है, इम्प्योरिटीज हैं पानी में। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि मान लेते हैं जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज हैं जिसका साइज बड़ा है, लार्ज आइटम जो है उनको वो जो लार्ज आइटम है आपको पता है, वो जो पाइप्स हैं या फिर जो वाटर पंप के इम्पेलर है उसको वो जाम कर देती है, उसको वो ब्लॉक कर देती है। जितनी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज जैसे कि प्लांट आ गए, ट्रीज आ गए, तो ये सारी चीजें इसको ब्लॉक कर देती हैं। तो ये जो ब्लॉक इसको ना करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस हम यूज करते हैं वो है स्क्रीन स्ट्रेनिंग। ठीक है, स्क्रीन और स्ट्रेन आउट द लार्ज आइटम। जो भी लार्ज आइटम है उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब उसको पहले से ही बाहर निकाल देते हैं। उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लार्ज मेटल स्क्रीन्स हम यूज करते हैं। तो लार्ज मेटल स्क्रीन कुछ इस तरीके की स्क्रीन्स होती हैं, इस तरीके की मेटल रॉड्स लगी होती हैं। ठीक है, कुछ जाली टाइप की बनी होती है मेटल रॉड से। ठीक है, तो इसमें से हम पानी को पास करवाते हैं। जो भी जो बड़ी बड़ी चीजें, लार्ज हैवी चीजें, लार्ज साइज वाली चीजें होंगी वो यहाँ पे रह जाएंगी, और इस जो भी गंदगी जो होगी, जैसे प्लांट आगे, ट्री आगे, उनको हम यहाँ पे जो भी बचेगा उसको हम फेंक देंगे, और जो हमारे पास जो पानी है वो आगे चले जाएगा। ठीक है, often हम बार स्क्रीन्स को यूज करते हैं एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वाटर सोर्स। जो वाटर सोर्स इनटेक है वहां के फ्रंट पे हम डाल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लार्ज स्क्रीन डालेंगे। ठीक है, तो जो भी लार्ज आइटम्स होंगी, बड़ी बड़ी आइटम्स होंगी, वो उसमें ट्रैप हो जाएंगी, वो उसमें इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो पानी है, अच्छा पानी है, वो इसमें से पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास जो यहाँ पे लार्ज स्क्रीन पे जो भी रहेगा, मटेरियल रहेगा, उसको हम क्लीन अप करते जाएंगे, टाइम टू टाइम क्लीन अप करते जाएंगे, ताकि ये जो है जाम ना हो जाए, पूरा जो ये जाली है या फिर स्क्रीन है जाम ना हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास इसमें केमिकल एडिशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्क्रीनिंग किया होगा, जो वाटर स्क्रीन किया होता है, उसमें हम केमिकल्स ऐड करते हैं। जो भी केमिकल्स है वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ठीक है, वो केमिकल हम क्यों ऐड करते हैं, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो भी पार्टिकल्स पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी में तैर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करने के लिए, उनको नीचे बिठाने के लिए, मतलब उनको क्लम्प बनाने के लिए, उनको इकट्ठा बनाने के लिए, मतलब ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं इकट्ठे हो जाएं, वो और वो नीचे बैठ जाएं। ठीक है, दैट मीन्स टुगेदर टू फॉर्म हैवियर एंड लार्जर जेलेटिन पार्टिकल्स। ठीक है, कि वो पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएं, वो जेलेटिनस पार्टिकल बन जाएं। ठीक है, दैट मीन्स वो उसका फ्लाक बन जाए। मतलब फ्लाक बनना क्या हो गया, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक फ्लाक बना देगा, वो बड़ा सा पार्टिकल बना देगा, और वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी एक्शन, मतलब उसके वेट की वजह से ही वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो केमिकल्स हम ऐड करते हैं फ्लॉकुलेशन के लिए, फ्लॉक्स बनाने के लिए, वो बहुत सारे केमिकल्स हम ऐड करते हैं। तो मोस्टली जो केमिकल्स हम ऐड करते हैं उनको हम कोगुलेंट्स बोलते हैं। जो हम केमिकल्स फ्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम कोगुलेंट्स बोलते हैं। तो मोस्ट जो कोगुलेंट हम यूज करते हैं वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, या फिर हम इसको एलम बोलते हैं, या फिर हम फिरकरी बोलते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट और एलम, और इसको हम हिंदी में फिरकरी भी बोलते हैं। तो कुछ अदर कोगुलेंट भी हम यूज करते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड है, सोडियम एल्यूमिनेट है, एक्टिवेटेड सिलिका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड पॉलीमर कंपाउंड्स होते हैं, ये एज ए हम कोएगुलेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कोएगुलेंट है उसको हम मिक्स करते हैं वाटर में। ठीक है, मिक्स करते हैं हम वाटर में बिफोर दे कैन फॉर्म हैवियर फ्लक्स। तो हम कैसे इसको डालते हैं कोएगुलेंट्स को, पहले तो हम एक छोटी सी बाल्टी या फिर छोटे से पानी में मतलब मान लेते हैं 1 लीटर में या फिर मग में, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद इसको हम पूरे जो पानी है वाटर टैंक है उसमें
डाल देते हैं, ताकि क्या हो जाता है, जो वाटर टैंक है उसमें डालने के बाद जो भी पार्टिकल में जो भी पानी में छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, वो जैसे ही केमिकल डाला, वो कंबाइन हो जाते हैं और ये छोटे-छोटे फ्लास्क बना देते हैं, ठीक है? फ्लास्क बनाने की वजह से ये जो फ्लास्क होते हैं, ये इनका जो वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ने की वजह से ये जो हमारे पास फ्लास्क होते हैं, ये पानी में सेटल हो जाते हैं नीचे, ठीक है? तो यही हमारा मेन मोटिव रहता है केमिकल एडिशन का, ठीक है? तो मेन केमिकल हम कौन-कौन सा ऐड करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट और एलम। तो अदर केमिकल्स भी हैं, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड है, सोडियम एल्यूमिनेट है, एक्टिवेटेड सिलिका है एंड कुछ पॉलीमर्स हम यूज करते हैं। तो ये आपको रिमेंबर कर लेने जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास इसमें मेथड है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ठीक है? तो ये हमने पहले ही बात कर ली, जब हमने केमिकल ऐड किया तो वो तभी हमने इसकी बात कर ली, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कोगुलेशन में क्या होता है, हम रैपिड ये एक रैपिड मिक्स यूनिट होता है, मतलब जहाँ पे एक मिक्सिंग यूनिट होता है, जहाँ पे पानी को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, मतलब केमिकल डाला, इस पानी को मिक्स किया जाता है, ठीक है? मिक्सिंग यूनिट होता है। तो कोगुलेंट इसमें ऐड किया जाता है। कोगुलेंट जैसे कि मैंने बताया था, एल्युम और एल्युमिनियम सल्फेट हम ऐड करते हैं, ठीक है? ताकि इसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए और जो भी हमारे पास जो भी वो जो छोटे-छोटे पार्टिकल थे, उनके फ्लास्क बन जाएँ, ठीक है? उनके फ्लास्क बन के वो नीचे बैठ जाएँ, ठीक है? The water mixing is then slowed to allow water to come इन कॉन्टैक्ट विद द फॉर्मिंग फ्लास्क। मतलब फिर उसके बाद हम पहले तो मिक्स करते हैं अच्छे से, फिर उसको स्लो करते हैं ताकि वो जो फ्लास्क हैं वो नीचे बैठ जाए, ठीक है? एंड वो फ्लास्क जो है इंक्रीज करें किसके साइज को, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है उसके साइज को इंक्रीज करें, ठीक है? And the process of adding chemical to cause the suspended material to clump into larger particles are known as flux, ठीक है? तो मतलब जो भी प्रोसेस है जिससे हम केमिकल ऐड करके जो मटेरियल की जो हम फ्लास्क बनाते हैं, उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोकुलेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम केमिकल ऐड करके वो जो पार्टिकल्स हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स, उनको हम एक लार्ज पार्टिकल की शेप देते हैं, या फिर लार्ज पार्टिकल जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोकुलेशन और कोगुलेशन, ठीक है? इसके बाद हम बात करें जो ट्रीटमेंट यूनिट हमारे पास होता है, जहाँ पे कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन परफॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं फ्लोकुलेटर, ठीक है? फ्लोकुलेटर में ही हमारे पास कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन होती है। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है कि कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन किस यूनिट में होती है, फ्लोकुलेटर में होती है, ठीक है? तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास है सेडिमेंटेशन क्लेरिफिकेशन, ठीक है? सेडिमेंटेशन एंड क्लेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जैसे ही फ्लोकुलेशन हो गई, उसके बाद जो हमारे पास एक इसमें सेडिमेंटेशन में एक सेपरेट बेसिन होता है या फिर सेपरेट एक टैंक होता है, जो हम प्रोवाइड करते हैं सेटलिंग के लिए, जो भी हैवी मटेरियल है वो सेटल कर जाए, ठीक है? तो एक मान लेते हैं इस तरीके का टैंक है, तो जो भी हैवी मटेरियल्स हैं वो सेटल कर जाएं, उसके लिए हमने बनाया होता है। इसमें हम काफी देर तक पानी रखते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो हैवी मटेरियल है वो ये नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है? नीचे जब ये बैठते हैं, उसके बाद जो ये नीचे बैठेंगे, काफी सारे मटेरियल जब जमा हो जाएंगे, तो पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी स्लज होगा, सेटल स्लज जो होगा, उसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है? इसको डिस्पोजल पॉन्ड में डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करें इसमें, तो जो भी हमारे पास जो पानी जो हमारे पास होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे फिल्टर्स में, ठीक है? जो भी पानी साफ पानी होगा उसको फिल्टर्स में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो हम बात करें इसकी क्लेरिफिकेशन के रीजन की, जो हम इसको क्लेरिफाई क्यों करते हैं, कि जो भी हमारे पास जो फिल्टर है, आगे जो फिल्टर में हमने पानी भेजना है, तो वो ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है? मतलब हम कोगुलेशन सेडिमेंटेशन क्यों करते हैं, कि सेडिमेंटेशन में जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे, और आगे जो पानी जाएगा फिल्ट्रेशन होने के लिए, फिल्टरिंग होने के लिए, तो फिल्ट्रेशन जो यूनिट होगा उस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हम सेडिमेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम बात कर देते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा मीडिया होता है या फिर ऐसा मटेरियल होता है जहाँ पे हम फिल्टर्स यूज करते हैं, ठीक है? फिल्टर्स में हमारे पास सैंड और ग्रेवल के फिल्टर हम यूज करते हैं, तो जिससे कि जो और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो उससे पास नहीं करते और हमें जो है आगे अच्छा पानी मिल जाता है, ठीक है? तो हम बात करें मेनी कन्वेंशनल प्लांट जो है उनमें हम जो है ग्रैन्युलर
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो फिल्टर्स हैं इनमें हमें एक्सीलेंट मैकेनिकल फिल्टर्स ये होते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको भी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जनरली हम सैंड और ग्रेवल का फिल्टर हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिसइंफेक्शन। अगर हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो डिसइंफेक्शन क्या होता है, तो जैसे कि हमने पानी फिल्टर कर लिया, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन के बाद हमें क्या होता है, स्टिल उस पानी में बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, ठीक है। स्टिल उस पानी में बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, ठीक है। तो उनको मारने के लिए ही हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। तो डिसइंफेक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट डालते हैं, डिसइंफेक्टेंट मोस्टली हम क्लोरीन डालते हैं। तो क्लोरीन से जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है हमारे पास बहुत सारे फार्म्स में अवेलेबल होती है। और कौन-कौन से फार्म्स हैं, जैसे कि क्लोरीन गैस, ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। देन क्लोरीन डाइऑक्साइड, देन हाइपोक्लोराइट दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर के रूप में रहता है। और अदर काफ़ी सारे फार्म्स में ये हमें क्लोरीन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें जो क्लोरीन है वो इस तरीके से डालनी होती है कि जो भी हमारा पानी है वो पूरा डिसइंफेक्टेंट हो जाए, मतलब उसमें से पूरे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे मर जाएं, ठीक है। और हम बात करें तो इसको हमने एक्सेस में भी नहीं डालना, ज्यादा भी नहीं डालना है, ठीक है। अवॉइड एडिंग एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में नहीं डालना। क्यों, अगर हम ज्यादा डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन ज्यादा डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा और उसमें से बदबू आने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि जो पीने वाले पर्सन हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो ज्यादा नहीं डालनी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टोरेज, ठीक है। तो जैसे ही हमने पानी को डिसइंफेक्ट किया, उसमें से बैक्टीरिया हमने मार दिए, तो उसको हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो जो भी पानी है उसको स्टोर हमें कहाँ पे करना है, या तो हम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर करेंगे, जो भी हमने मिट्टी के अंदर बनाए होंगे जमीन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्लियर वेल भी कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर हमने बनाए होंगे टैंक। या फिर एलिवेटेड स्टोरेज टैंक। एलिवेटेड स्टोरेज टैंक आपको पता है, जमीन के ऊपर हमने कुछ टैंक्स बनाए होते हैं इस तरीके के, कुछ आपने टैंक देखे होंगे, यहाँ पे एक टैंक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखे होंगे। तो एलिवेटेड स्टोरेज टैंक से या फिर अंडरग्राउंड टैंक में हम उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम देखें इसमें, तो हमें एम्पल ऑफ वाटर को स्टोर करके रखना होता है, मतलब कुछ ज्यादा पानी स्टोर करके रखना होता है इमरजेंसी पर्पज के लिए, जैसे कि कहीं आग लग जाए, ठीक है, या फिर जो भी है पावर आउटेज हो जाए, तो उसके लिए हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली हमने स्टोर किया, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जहाँ पे भी हाउसेस में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया सप्लाई करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया सप्लाई करना, पानी को सप्लाई करना, ठीक है। तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास हम देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास पंप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। लार्ज पाइपलाइंस आ जाती हैं, स्मॉल पाइपलाइंस आती हैं, फायर हाइड्रेंट आ जाते हैं, वाल्व्स आ जाते हैं, वाटर मीटर आ जाते हैं। तो ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस जो है समझ आ गया होगा कि वाटर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, पहले हम कौन सा स्टेप करते हैं, बाद में हम कौन सा स्टेप करते हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप उसको प्रेस करें, ताकि आपके पास फ्यूचर में जो भी मैं लेक्चर डालूं उसके इंपॉर्टेंट अपडेट आपको आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू।